दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष निगम। इट्स हेडलाइन में देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केरल की एक कोर्ट ने 2021 में हुई भाजपा के नेता की हत्या से जुड़े मामले में 15 लोगों को दोषी पाया है। दोषी करार दिए गए लोग भारत में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े हुए थे। बीजेपी के नेता की 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में परिवार के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया। इस पत्रकार द्वारा विधानसभा चुनाव पर संदेह जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था। पत्रकार द्वारा किए गए पोस्ट को अपमानजनक और सार्वजनिक शरारत मानते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी और उस पर आईपीसी की धारा 505 और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले का फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट कहा कि स्वतंत्र भाषण का वास्तविक मतलब तब होता है जब बिना डर के कोई व्यक्ति अपनी राय प्रस्तुत कर सके। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को बोलने की आजादी और अपनी राय रखने की स्वतंत्रता उपलब्ध कराई गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्न वर्ले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। कोलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लगभग पूरे समय 34 न्यायाधीशों की संख्या के साथ काम किया है और इसलिए 2023 में लगभग 52,000 मामलों का निपटारा भी किया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के लिए 34 न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत का दौरा करने वाले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति 25 जनवरी को 2 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे। इस बात की संभावना है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयपुर में एक रोड शो में भी शामिल होंगे। इसको देखते हुए जयपुर शहर और उसके आसपास के किलों में भी तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने बीते शुक्रवार को बैठक की और लगभग 150 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इन नेताओं के ऊपर 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, जिसकी वजह से पार्टी को गंभीर हार का सामना करना पड़ा। 10 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब न देने वालों को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया जाएगा। इससे संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक तरीके से मिठाइयों की बिक्री पर अमेजॉन को नोटिस जारी किया है। दरअसल अमेजॉन पर कुछ मिठाइयां इस आधार पर बिक रही थी कि यह अयोध्या में राम मंदिर का प्रसाद है। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा की गई शिकायत पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड श्री राम मंदिर की आड़ में गलत तरीके से मिठाइयों के व्यापार में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को चेन्नई की नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की शुरुआत की घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत तमिलनाडु की पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रदर्शन के साथ हुई। इस आयोजन में लगभग 600 से अधिक एथलीट शामिल होंगे और यह 19 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। कुछ दिन पहले गोवा में हुए एक छोटे से बच्चे की हत्या के आरोप में बच्चे की मां सूचना सेठ को गोवा की अदालत ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सूचना सेठ पिछले 8 जनवरी से पुलिस की हिरासत में थी। अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच रामलला की मूर्ति की पहली छवि सार्वजनिक होने के बाद राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मूर्ति को फिलहाल कपड़ों से ढक दिया गया है। मूर्ति खुली आंखों से प्रकट होना सही नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखें नहीं दिखेंगी, मगर ऐसी छवि सामने आ रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि यह किसने किया है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि गर्भगृह से रामलला की तस्वीर लीक होने के बाद अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शुक्रवार शाम को विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क अपनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए प्रसिद्ध है तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर इसके बाद स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम से गुजरने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और बैनर फाड़ दिए और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। कांग्रेस ने इससे संबंधित एक वीडियो भी जारी किया है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी से भी अपना नाता तोड़ लिया था, शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अशोक तंवर का बीजेपी में शामिल होना हरियाणा की राजनीति में अहम मोड़ माना जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।